जैसे जैसे नाव चलती है वैसे वैसे लहरें बनती हैं। कभी भारत दुनिया से टेक्नोलॉजी मांगता था, आज पूरी दुनिया भारत से यूपीआई मांग रही। आज का वीडियो है भारत की डिजिटल ताकत यूपीआई पर, जो अब कतर में भी चलने लगा है। जी हाँ, वही कतर जहां दुनिया भर के वीआईपी आते हैं, जहां फुटबॉल का वर्ल्ड कप हुआ था, जहां लग्जरी शॉपिंग और आरबीआई स्टाइल में ऐशो आराम का मजा लिया जाता है। अब वहां भी आप अपने मोबाइल से स्कैन करो और पेमेंट करो, बिल्कुल भारत की तरह। और यही वजह है कि अमेरिका और चीन जैसे देश भी अब हैरान है कि आखिर भारत ने इतना बड़ा डिजिटल जादू कैसे कर दिखाया। देखिए, भारत का यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस अब सिर्फ एक पेमेंट सिस्टम नहीं रहा, बल्कि डिजिटल क्रांति बन चुका है। आज भारत में दुकानदार से लेकर 5 स्टार होटल तक हर जगह क्यूआर कोड टंगा दिखता है। 2025 तक 49 करोड़ से ज्यादा भारतीय रोजमर्रा की जिंदगी में यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। न कोई छुट्टे पैसे की झंझट, न एटीएम की लाइन, न कार्ड स्वाइप की टेंशन। बस मोबाइल निकालो, कोड स्कैन करो, पिन डालो और पेमेंट हो गया। लेकिन जब बात विदेशी यात्रा की आती है तो वहां यह मजा खत्म हो जाता है, क्योंकि विदेशों में यूपीआई की सुविधा ज्यादा नहीं है। अब कहानी बदल चुकी है। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है फिनटेक का भविष्य सिर्फ सिलिकॉन वैली में नहीं, बल्कि भारत की गलियों और बाजारों में भी लिखा जा रहा है। अब बात करते हैं सबसे ताजा खबर की। कतर में अब आपका यूपीआई चलने लगा है। कतर में हाल ही में कतर नेशनल बैंक यानी क्यूएनबी के साथ मिलकर यूपीआई पेमेंट्स को अपने पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स पर सक्षम कर दिया गया है। यानी अब अगर आप दोहा, लुसैल या कतर एयरपोर्ट पर हैं और किसी दुकान या ड्यूटी फ्री आउटलेट पर खरीदारी कर रहे हैं, तो बस अपना भीम, फोन पे, पेटीएम या गूगल पे ऐप खोलिए, क्यूआर स्कैन कीजिए और पेमेंट हो जाएगा सीधे आपके भारतीय बैंक खाते से। कोई करेंसी बदलवाने की झंझट नहीं, न डॉलर न रियाल, सब कुछ सीधा भारतीय खाते से रियल टाइम में। अब सोचिए, पहले जब कोई भारतीय कतर जाता था तो उसे पहले एयरपोर्ट पर जाकर करेंसी एक्सचेंज करानी पड़ती थी, उसमें अलग से चार्ज लगता था और बाद में बचे हुए पैसे वापस बदलने पर भी नुकसान होता था। लेकिन अब यूपीआई की वजह से न एक्सचेंज रेट का झंझट, न कैश ले जाने का डर, बस फोन चाहिए और इंटरनेट। यही नहीं, कतर में मौजूद भारतीय प्रवासी समुदाय जो लगभग 7 लाख से ज्यादा है, अब भारत में अपने परिवार को सीधे यूपीआई के जरिए पैसे भेज सकेंगे, तेज, सस्ता और बिना किसी बैंक के झंझट के। भारत का यूपीआई आज दुनिया की सबसे तेज और सुरक्षित डिजिटल पेमेंट सिस्टम में गिना जाता है, क्योंकि इसमें बैंक, ऐप, व्यापारी और ग्राहक सभी एक साथ कनेक्टेड है। 2023 में भारत ने करीब 100 अरब से ज्यादा ट्रांजैक्शन यूपीआई से किए। ये आंकड़ा अकेले अमेरिका, यूरोप और चीन के डिजिटल पेमेंट्स को भी पीछे छोड़ देता है। और यही वजह है कि जब भारत ने कतर के साथ ये साझेदारी की तो दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री कहने लगे, इंडिया इज नॉट जस्ट एक्सपोर्टिंग आईटी, इंडिया इज एक्सपोर्टिंग इनोवेशन। अब जरा उन देशों की बात करें जो पहले ही भारत के साथ यूपीआई को अपना चुके हैं। भूटान साल 2021 में भीम ऐप के जरिए यूपीआई अपनाने वाला पहला देश बना। सिंगापुर 2023 में पे नाउ और यूपीआई का मिलन हो गया। नेपाल ने भी यूपीआई के साथ जुड़कर होटल, टैक्सी और दुकानों में यूपीआई चलवा दिया। फ्रांस में 2024 में यूपीआई लॉन्च हुआ, अभी सीमित जगहों पर, लेकिन धीरे धीरे वे बढ़ रहा है। मॉरिशस, यहां फरवरी 2024 में यूपीआई लाइव हुआ और छोटे व्यापारियों के लिए वरदान साबित हुआ। श्रीलंका 2024 में ही यहां पर यूपीआई आ गया, अब भारतीय पर्यटक कैशलेस घूम सकते हैं। यूएई, दुबई और अबू धाबी में भी यूपीआई से शॉपिंग, टैक्सी और होटल पेमेंट हो रहे। और अब कतर, जहां भारतीय क्यूआर कोड स्कैन कर सीधा पेमेंट कर सकते हैं। यानी भारत का डिजिटल नेटवर्क अब पूरे दक्षिण एशिया और खाड़ी देशों तक फैल चुका है। अब सवाल उठता है, अमेरिका और चीन जैसे देशों को इसमें इतनी हैरानी क्यों हो रही? क्योंकि अमेरिका में अब तक डिजिटल पेमेंट के लिए क्रेडिट कार्ड नेटवर्क का दबदबा था। चीन का अली पे और वीचैट पे मॉडल पूरी तरह घरेलू है, वो दूसरे देशों में आसानी से नहीं फैल पाता। लेकिन भारत का यूपीआई ओपन सोर्स, लो कॉस्ट और इंटर ऑपरेबल सिस्टम है, यानी कोई भी देश, कोई भी बैंक इसे अपनाकर अपने लोगों से जोड़ सकता है बिना किसी भारी फीस या लाइसेंस के। यही कारण है कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स और फिनटेक लीडर्स अब भारत से सीखना चाहते हैं कि कैसे 140 करोड़ लोगों वाले देश में हर सेकंड लाखों पेमेंट बिना गलती के हो जाते हैं। यानी यूपीआई सिर्फ एक ऐप नहीं, ये भारत की सॉफ्ट पावर बन चुकी है। जैसे पहले योग और बॉलीवुड की पहचान थी, वैसे ही अब डिजिटल इंडिया और यूपीआई भी भारत का ब्रांड बन चुका है। कतर में जब कोई भारतीय क्यूआर स्कैन करके पेमेंट करेगा तो वो सिर्फ शॉपिंग नहीं करेगा, बल्कि वो भारत की तकनीकी क्षमता का परिचय देगा।
खैर अगली बार जब आप विदेशी यात्रा पर जाएं और काउंटर पर क्यूआर कोड दिखे तो मुस्कुराकर स्कैन कीजिए, क्योंकि वो सिर्फ पेमेंट नहीं, भारत की प्रगति की कहानी है। कभी जिन देशों को हम डॉलर में देखते थे, अब वो हमारे क्यूआर कोड को देखते हैं।